गुजरात की एक सुंदर और शांत गांव में लोग सादगी, मेहनत और आपसी प्रेम के साथ जीवन जीते थे। इस गांव की आत्मा थी खोडियार माँ पर अटूट श्रद्धा। गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर माँ खोडियार का प्राचीन मंदिर था। सुबह होते ही वहां दीपक जलते, घंटियां बजती और भजन की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज जाती। गांव के लोग मानते थे कि माँ खोडियार हर दुख में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नया जमींदार आकर बस गया। वो धन और शक्ति के नशे में चूर था। उसे न तो धर्म का भय था, न ही इंसानियत का। धीरे धीरे उसने गरीब किसानों पर अत्याचार शुरू कर दिए। वो उनकी फसल का बड़ा हिस्सा जबरन ले लेता। जो किसान विरोध करता, उसे धमकाया जाता, अपमानित किया जाता। कई परिवारों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। बच्चों की आंखों से हंसी गायब हो गई और बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। गांव के लोग आपस में कहते, माँ खोडियार सब देख रही हैं, एक दिन न्याय जरूर होगा। लेकिन डर के कारण कोई खुलकर बोल नहीं पाता था। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। वो रोज माँ के मंदिर जाकर दीपक जलाती और कहती, माँ, तू ही हमारी आखिरी आस है। एक दिन जब जमींदार ने किसानों की पूरी फसल जब्त कर ली, तब गांव का दुख सहन से बाहर हो गया। उस रात बुजुर्ग महिला लाठी के सहारे मंदिर पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में प्रार्थना की, हे माँ खोडियार, निर्दोषों पर हो रहे इस अन्याय को अब और मत सहो। हमें न्याय दो माँ। उस रात आकाश में अजीब सी शांति छा गई। अचानक मंदिर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हवा में सुगंध भर गई। उसी प्रकाश के बीच माँ खोडियार प्रकट हुई। उनका रूप तेजस्वी था, चेहरे पर करुणा, आंखों में न्याय की ज्वाला। माँ ने कहा, डरो मत, अन्याय चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। उसी रात जमींदार के घर पर भयानक तूफान आया। काले बादल घिराए, बिजली चमकने लगी, हवाई दरवाजे खिड़कियां हिलाने लगी। भाई से कांपता जमींदार अचानक माँ खोडियार का दिव्य रूप देखने लगा। उसके घमंड का सारा नशा उतर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि जमींदार बदल गया है। वो स्वयं किसानों के घर घर गया, उनकी छीनी हुई फसल लौटाई और सबके सामने अपने अपराध स्वीकार किए। उसने कसम खाई कि अब वो कभी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा और गांव की भलाई के लिए काम करेगा। किसानों की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, राहत और खुशी के। वर्षों बाद गांव में फिर से मुस्कान लौटी, खेतों में हरियाली लहराने लगी और दिलों में उम्मीद जाग उठी। उस शाम पूरा गांव खोडियार माँ के मंदिर में इकट्ठा हुआ। दीप जलाए गए, फूल चढ़ाए गए और भजन कीर्तन से वातावरण गूंज उठा। बुजुर्ग महिला की आंखों में शांति थी। उसने मन ही मन कहा, माँ, तूने हमारी लाज रख ली। खोडियार माँ की कृपा से गांव में फिर से न्याय, शांति और समृद्धि बस गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ अन्याय अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जय